कभी भी लड़कियों को कुछ ऐसा चीजें नहीं करना चाहिए जिसकी उनको समझ नहीं होती है। दादी दादी बट कुछ दिनों के बाद वो अकेलेपन की वजह से वो एक ऐसी चीज को दोस्त बनाती है जिस चीज की वजह से उसकी पूरी जिंदगी और उसकी फैमिली की जिंदगी तबाह हो जाती है। एक फैमिली था जो कि एक न्यू घर में शिफ्ट होती है। वो घर में आके वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो घर उनको बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। बट उनके घर पे एक रूल था कि उसके पापा मम्मी उस बच्ची के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते थे। उस बच्ची का नाम है रिया और रिया हमेशा से अकेली रहती थी। उसके फैमिली वाले कभी भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे और रिया इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डूबी हुई थी। मतलब ऐसा समझ लो जैसे कि वो कभी डिप्रेशन में हो। इस चीज़ की वजह से वो कुछ ऐसा चीज़ ढूंढती थी हमेशा जो उसकी बात सुने, जो उससे दोस्ती करे और उसकी हर चीज़ उसके साथ शेयर करे। इसकी वजह से वो एक दिन एक ओइजा बोर्ड लेके आती है और वो सोचती है कि वो ओइजा बोर्ड के साथ वो खेलेगी और उनके साथ इंडिकेट करेगी और उनके साथ बात करेगी। और ये चीज़ से वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाती है। उसके घर वालों को इस चीज़ का कभी ध्यान ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने कभी भी ये चीज़ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। रिया ओइजा बोर्ड के साथ रोज़ खेलने लगती है और रोज़ वो कुछ ऐसा गेम स्टार्ट करती है उसमें और उसका जवाब उसको येस में आता है और ये चीज़ में वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये रोज़ रोज़ वो खेलने लगती है। और वहाँ पे उसको एक एंटिटी इंडिकेट होता है और वो एंटिटी उसके साथ रोज़ बात करने लगती है। वो एक मेल एंटिटी था और वो एंटिटी के साथ रिया बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो उसी के एज का था और उसकी हर बात सुनता था, उसके साथ हर चीज़ का रिस्पॉन्स देता था। इसीलिए रिया बहुत ज़्यादा खुश थी। अचानक से कुछ दिनों के बाद उसके घर पे कुछ चेंजेस आता है और उसके घर पे कुछ काला साया दिखाई देता है जिस चीज़ को वो कभी भी समझ ही नहीं पा रही थी। और उसके बाद वो वापस से ओइजा बोर्ड में जाती है और वहाँ पे वो बात करने लगती है कि मेरे घर पे ये सारी चीज़ें होता क्यों हैं। और वो अपने जो दोस्त बनाई थी उसको सारी चीज़ें बताती कि मेरे घर पे कुछ ऐसा चीज़ शुरू हो गया है और अब उसको ये चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ये चीज़ को देख के रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसके घर पे जो हो रहा था और वो ओइजा बोर्ड के साथ जिससे बात कर रही थी दोनों चीज़ें डिफरेंट थी। उसके घर में जो चीज़ हो रहा था वो हमेशा रिया को अटैक कर रहा था और उसकी फैमिली को भी अटैक कर रहा था। और रिया ये बात को कभी समझ ही नहीं पा रही थी कि जिसके साथ वो बात कर रही थी वो तो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का है और वो बहुत अच्छे से इतने दिनों से उसके साथ बात कर रहा था। पर अचानक से उसको ऐसा क्या हुआ जो रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया और उसके घर पे ऐसा सब चीज़ें होने लगती है। ये चीज़ को वो अपने घर वालों के साथ शेयर ही नहीं कर पा रही थी। जब उसके माँ बाप ने भी ये चीज़ देखा कि उनके घर पे कुछ अजीब सा चीज़ हो रहा है, वो चीज़ को नोटिस करने लगते और रिया को भी बताने लगते कि हमारे घर पे कुछ अजीब सा चीज़ें होने स्टार्ट हो गया है। बट रिया वो ऐसा रिस्पॉन्स देती है जैसे कि उसको कुछ पता ही ना हो और वो ओइजा बोर्ड के बारे में उसके माँ बाप को नहीं बताती है। कुछ दिनों के बाद ये चीज़ से तंग आके उसके घर वाले सोचते हैं कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाए और वो बुलाते भी है और वो घर पे चेक करवाते। वो इन्वेस्टिगेटर घर पे आता है और सारी चीज़ों को छानबीन करता है और वो छानबीन करने के बाद उसको कुछ ऐसा पता चलता है कि वो उसके घर वालों को बताता है कि यहाँ पे जो एंटिटी आया हुआ है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो ऐसा चाहता है किसी का किसी जान लेने के लिए आया है और वो खुद से नहीं आया है, उसको आपके घर के फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने उसको बुलाया है और वो अब आपका पीछा छोड़ के नहीं जाने वाला है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत हरकतें कर रहा था, उनको हर चीज़ों में परेशान कर रहा था। वो घर से वो निकालने की कोशिश कर रहा था, कभी भी किसी का जान लेने की कोशिश कर रहा था। ये चीज़ को देख के वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बताता है कि आपके फैमिली में से कौन उसके साथ इंडिकेट करता है, कौन उसके साथ बात करता है, ये मुझे सच सच बताओ। तो रिया एक कदम आगे बढ़ाती है और जैसे ही वो इन्वेस्टिगेटर रिया को देखता है तभी वो समझ जाता है कि ये कांटेक्ट करने वाली यही लड़की है। और ये चीज़ को देख के उसके माँ बाप एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी बेटी इतना ज़्यादा दूर चली गई थी कि वो अभी किसी भी एंटिटी के साथ कांटेक्ट करने के लिए रेडी हो गई थी। और रिया ने ही उस एंटिटी को अपना दोस्त बनाया था और उसने घर पे बुलाया था।
बट रिया इस बात को मना कर देती है, बोलती है मैं जिससे एंटिटी से बात कर रही थी वो एंटिटी अलग है और हमारे घर पे जो एंटिटी है वो अलग है। तो इन्वेस्टिगेटर उसको बताता है कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो सही है, बट आपके साथ जो एंटिटी बात कर रहा था उसके बदले में आपका ये जो एंटिटी है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसने आपके साथ छल करके इस घर पे आया हुआ है। ये चीज़ को सुन के उसकी फैमिली भी डर जाती है और रिया भी डर जाती है। कुछ दिनों के बाद रिया का कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसके वजह से रिया की जान चली जाती है और उसकी फैमिली वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो एंटिटी की वजह से रिया की जान चली जाती है और ये रिया की जान जाने के बाद भी वो एंटिटी इनको शांति से रहने नहीं दे रहा था और वो घर से उनको निकालना पड़ा। वो घर से जैसे ही वो बाहर जाते हैं उनका पीछा वो कभी नहीं छोड़ता है। वो जिस भी घर पे जाते थे वो एंटिटी उनका पीछा करके उसी घर में पहुंच जाता था, फिर उनको परेशान करने लगता था। उसके घर वाले ये चीज़ को बहुत ज़्यादा अफसोस करने लगते कि हमारे बच्चे को हम दूर रखने की वजह से हमारे बच्चे ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से पूरी फैमिली तबाह हो गई।